और मुझे दिखाओ फिर कैसा आ रहा है, उस हिसाब से देखते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स बेसिकली, नॉट क्वेश्चंस। और उन टॉपिक्स पे हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे बनाएं। ठीक है, और वो टॉपिक है हमारा कंपल्शन। क्या है? या ऑब्लिगेशन। देखो, वैसे बोलचाल की भाषा में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं जो कंडीशंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। अगर हम किसी मजबूरी भरे शब्द को, यानी कि मजबूरी भरे सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहते हैं या जताना चाहते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं कंपल्शन या ऑब्लिगेशन सेंटेंसेस का या ऐसे फॉर्मेशन का। और इसका बहुत सिंपल सा यूज है। सिंपल सा यूज क्या है? इसमें हम यूज करते हैं किसका? हैज टू और हैव टू का। किसका यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू का। यानी अगर आप किसी सेंटेंस में कहते हो आई हैव टू डू दिस, इसका मतलब है यू आर शोइंग योर ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग जो कि आपका करने का मन तो नहीं है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से आपको करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें मस्ट और उसमें फर्क क्या है? मस्ट भी है एक चीज है जो कि ऑब्लिगेशन शो करता है, यानी किसी काम को जरूरी कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं यू मस्ट डू इट, मतलब आपको करना ही चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिजल्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि रिजल्ट हो तो ही किसी काम को करने की मजबूरी है। कोई काम दिया गया, उसे करना है, आपकी मन करे ना करे आपको करना है। दैट इज हैव टू। चलो आप इसके बारे में समझते हैं। हैव टू का यूज हम कंडीशनली कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से, हर एक टेंस में, हर एक कंडीशन में। लेकिन हैव टू के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जो ये हैव टू है, हैव टू अपने आप में एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। और ये अपने आप को चेंज कर सकता है 5 फॉर्म्स में। कितने फॉर्म्स में? 5 फॉर्म्स में। यानी कि हर टेंस में इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो सकता है हैव और हैज टू, ये दोनों यूज हो सकता है। वैसे हैज टू अभी आप मत लिखो, हैज टू की जगह हैव टू यूज करो। सेकंड में हैड टू यूज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म में यूज करना हो तो भी क्या यूज करेंगे? हैड टू यूज करेंगे। फोर्थ में हैविंग टू, और फिफ्थ में हम कहते हैं हैज टू। क्या कहते हैं? हैज टू। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड जो अपने आप को 5 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हर तरीके के टेंस में यूज किया जा सकते हैं, हर एक कंडीशन में ढाले जा सकते हैं, हर एक सिचुएशन में उन्हें बोला जा सकता है। और वो सारे कंडीशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और सबके साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका असली मतलब क्या होता है? जब हम हैव टू यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तब उसमें आप क्या यूज करते हो? तो हम कहते हैं जैसे आई हैव टू डू दिस, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करो तो आपको लगेगा कि मुझे ये काम करना है। क्या करना है? मुझे ये काम करना है, राइट। अगर मैं ये कहूं हैव टू का यूज अगर आप यूज करें, यानी इसे अगर हम अप्लाई करें किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? किसमें यूज करें? अगर हम प्रेजेंट सेंस में यूज करें, किस सेंस में यूज करें? बोलो। प्रेजेंट सेंस में। और प्रेजेंट में हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट है। क्या है? इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें? इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। वेरी गुड। क्या है? डू और डज, राइट। डू और डज में हेल्पिंग वर्ब है। और डू और डज के साथ हम कौन से एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर कंपल्शन ऐड हो जाए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर हैव टू का यूज किया जाए तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन के हमारे पास जो तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। फिर क्या लिखते हैं? हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। यही सेंटेंस बनाने का तरीका है, यही तरीका है। ठीक है, यही ऑप्शन है, यही तरीका है। दोबारा मत करना। आते हैं अब इस सेंटेंस में। हमें देखना है क्या है कि इस सेंटेंस को बनाए कैसे, फॉर्मेट कैसे करें। तो हमें क्या यूज करना है इसमें?
हैव टू को ऐड करना है। क्या करना है? हैव टू को ऐड करना है। और हैव टू यहां पे कैसा लिया जा रहा है? एज एन एक्शन लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है? एक एक्शन लिया जा रहा है और उसमें ऑलरेडी एक एक्शन है, तो हम इसे क्या यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने मुझे कहना है कि मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव टू स्टडी। मैं क्या कहूंगा? आई हैव टू स्टडी। अच्छा, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट मान लो हमारे पास आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट्स हैं। हम इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं? डू, है ना? और हमारे पास सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और नाउन अगर दिया हुआ है तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। तो इन द सेम सेंस अगर हम आई, वी, यू, दे देखेंगे सब्जेक्ट में, तो हम चूंकि फर्स्ट फॉर्म जहां पे यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म की जगह हम क्या यूज करेंगे? हैव टू यूज करेंगे। लेकिन अगर ही, शी, इट हो यानी ही, तो हम क्या यहां पे हैव टू यूज करेंगे? ही हैव टू स्टडी। तो ये एक ग्रामेटिकल एरर होगा, क्योंकि हम ही के साथ क्या यूज करते हैं? ऐसा ईएस फॉर्म यूज करते हैं, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? ही हैज टू स्टडी। ठीक है, मुझे पढ़ना है, उसे पढ़ना है। अगर इसे शुद्ध हिंदी में अगर आप इसे ट्रांसलेट करो तो ये सिंपल हो जाएगा, मुझे पढ़ना पड़ता है। क्या होता है? मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। When it comes to compulsion, एक ऑब्लिगेशन शो करने के लिए यहां पे कोई काम तुम्हें करना पड़ता है, तो इस सेंस में जो हैव टू है, तो इसका मतलब है कि कोई काम तुम्हें करना पड़ता है, तब तुम यूज करते हो हैव टू का डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट टेंसेस में, डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है? अच्छा, अब आप ये समझो, अब किसी सेंटेंस को बनाने के होते हैं 6 तरीके, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है ना? सिंपल सेंटेंस है, फिर क्या है? नेगेटिव है, फिर क्या है? इंटरोगेटिव है, फिर क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है, फिर क्या है? क्वेश्चन आस्क, और लास्ट में क्वेश्चन आस्क नेगेटिव है। 6 तरीके हैं किसी सेंटेंस को फॉर्मेट करने के। ठीक है, अब इन 6 तरीकों में सबसे पहला सेंटेंस हमने बना लिया। हमने क्या बनाया? हमने कहा आई हैव टू स्टडी, और हमने उसे दूसरे के साथ क्या बनाया? ही हैज के साथ हमने कहा ही हैज टू स्टडी, है ना? तो ये दोनों तरीके हुए, यानी दोनों सब्जेक्ट के साथ, दो तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको देखने मिलेगा कि हैव टू का यूज कैसे करेंगे और हैज टू का यूज कैसे करेंगे। जैसे ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग हम क्या यूज करेंगे? आई डोंट, और इसके साथ एक्चुअली कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे? आई डोंट हैव टू, फिर हमने कहा स्टडी। वैसे ही ठीक यहां पर देखें तो ही डजंट, अगर यहां पे हैज टू लिख दिया जाए तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। होना क्या चाहिए यहां पर? हैव टू, क्योंकि डज के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो क्या हो जाएगा? ही डजंट हैव टू स्टडी। समझ गए? आगे चलते हैं। जैसे ही हम इंटरोगेटिव में आते हैं, तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, यानी कि डू आई हैव टू स्टडी। और अगर हम इसे इंटरोगेटिव में डज के साथ बनाए तो डज ही हैज टू स्टडी, है ना? है कि नहीं? डज ही हैज टू स्टडी, बिल्कुल सही है। क्यों नमन? सही है नहीं है? सही है नहीं है? नहीं है ना सही? गलत है, क्योंकि डज के साथ एक्शन कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा? हैव टू। क्या होगा? हैव टू। आगे चलते हैं। ठीक वैसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट लग जाएगा। जैसे हम यहां पे यूज कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे? डू आई नॉट हैव टू स्टडी, है ना? और यहां हम यहां पे यूज करेंगे डजंट आई हैव टू स्टडी। अच्छा, अब चाहे आप डू आई नॉट यूज करो, चाहे आप डोंट आई यूज करो, आप यहां पर चाहे डोंट आई यूज करो, ये दोनों ही सही है। डजंट यूज करो या फिर आप यूज करो डज आई नॉट, तो भी आप सही है ना? बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ, क्या डज के साथ क्या आई लगता है? गधेड़ों, क्या यूज करेंगे? डज ही नॉट, शी नॉट, इट नॉट, है ना? तब हम यूज करेंगे इसे। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन आस्क के। क्वेश्चन आस्क में क्या यूज करेंगे? कुछ नहीं,
सिर्फ WH वर्ड्स को हम ऐड कर देंगे तो वो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आंसर बनाना है हमें तो हम क्या कहेंगे, व्हाई डू आई हैव टू स्टडी, क्या बोलेंगे, व्हाई डू आई हैव टू स्टडी। अगर हमें सब्जेक्ट ही शीट के साथ बनाना हो तो क्या बोलेंगे, व्हाई डज ही हैव टू स्टडी, क्या बोलेंगे, व्हाई डज ही हैव टू स्टडी। अगर सिंपल इसी को हम क्वेश्चन आंसर नेगेटिव बना दे तो क्या बनेगा, व्हाई डोंट आई हैव टू स्टडी और व्हाई डजंट ही हैव टू स्टडी, है ना, यही तो है। अगर सिंपल इन सेंटेंसेस को आपको बोलना हो, तरीका लाना हो, जैसे मैं आपको एक एक्शन देता हूं, एक वर्ड देता हूं, मैंने कहा राइट, राइट इज अ वर्ड, इसे लेकर कंपल्सिव सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या बनाओगे, बनाओ इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कंपल्सिव सेंटेंसेस को जोड़ना है, कंपल्सिव सेंटेंस को जोड़ना है, यानी हैव टू का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 यानी 6 वेज ऑफ सेंटेंसेस आप क्रिएट करने हैं, सिंपल से लेकर के क्वेश्चन आंसर नेगेटिव तक। सिंपल, आई हैव टू डांस, आई डोंट हैव टू डांस, डू आई हैव टू डांस, डोंट आई हैव टू डांस, व्हाई डू आई हैव टू डांस, व्हाई डोंट आई हैव टू डांस, ये 6 सेंटेंसेस हैं, इसे इसी फ्लो में बोलना है। फोकस एंड स्पीक। अच्छा, क्वेश्चन आंसर नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव पे आ गए, वेरी गुड। और इसे कहते हैं कबाड़ा करना, देखिए क्या कहते हैं, कबाड़ा करना, ठीक है। देखो सिंपल से कोई भी एक्शन लो, उस एक्शन को बस एक फ्लो में बोलो। जैसे मैंने कहा सिंग, सिंगिंग, अब सिंगिंग यानी सॉन्ग है, मान लो सिंग अ सॉन्ग, एक एक्शन दे दिया मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग, है ना, उसे गाना गाना पड़ता है। he doesn't have to sing a song, he doesn't have to sing, अब यहां पे हैज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डज का यूज कर चुके हैं, राइट। फिर उसका क्या हो जाएगा, does he have to sing a song, doesn't he have to sing a song, why does he have to sing a song, why doesn't he have to sing a song, बस 6 तरीके, 6 ही तो बोल रहे हैं। चलो सिंग अ सॉन्ग के साथ फिर से बोलो। दो सेंटेंस पकड़ पाए थे, आगे एक फ्लो के साथ अपने दिमाग को फोकस से कनेक्ट करो, उससे कनेक्ट करो, सेंटेंस के साथ फॉर्मेट करो। Until you connect yourself to the sentences, you will not be able to speak as you want. People, the candidates who they are feeling कि वो वीक हैं, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उन्हें लग रहा है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं, सो हर रोज तुम्हें ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं विद डिफरेंट डिफरेंट vocabs, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स बेसिकली, ठीक है। मैं हर रोज तुम्हें एक वर्ब्स दूंगा, अलग अलग वर्ब्स दूंगा, उन वर्ब्स के साथ तुम्हें रेगुलरली सेंटेंसेस बनाने हैं एंड सेंटेंसेस विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन एज आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, उसी हिसाब से तुम्हें बनाने हैं और उसी हिसाब से तुम्हें उसे बोलना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस 4-5 दिन के बाद फिर वी विल हैव अ काइंड ऑफ सेशन जिसमें हम एक पूरा टॉपिक ही रखेंगे जो कंपल्शन पर बेस होगा, और अलग अलग सिचुएशन को ऐड करके तुम्हें कंपल्शन सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में ऐड करके बोलना होगा, ठीक है। तो जिनके टेंसेस कंप्लीट नहीं, अपने टेंसेस को कंप्लीट करें और थोड़ी बहुत हेल्प करें ताकि वो फॉर्मेट को बनाते चले until we are doing practice, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।